लोग मुंबई के बारे में तो बहुत ज्यादा बात करते हैं, लेकिन कई इलाके मुंबई के आसपास ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री मुंबई से लिटरली हजारों साल पुरानी है। मैंने कुछ दिन पहले ही नालासोपारा की बात की और आज हम बात करने वाले हैं कल्याण डोंबिवली की। ये दो रीजन्स आज मुंबई के कुछ बड़े सबर्ब्स के तौर पे जाने जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट रेलवे जंक्शन के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन इनका इतिहास कितना ज्यादा पुराना है वो अपने आप में यहाँ रहने वाले लोगों तक को चौंका सकता है। क्या है इस इलाके का इतिहास, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुंबई के मैप को थोड़ा जूम आउट करें तो आपको नजर आएगा यहाँ पे नेविगेबल रिवर्स की कमी नहीं है, स्पेशली कुछ किलोमीटर्स अंदर जाने के लिए। नेविगेबल का मतलब ये है कि जो बड़े समुद्री शिप्स हो सकते हैं वो इन नदियों के अंदर भी जा सकते हैं कई किलोमीटर्स तक। जनरली नदियां ज्यादा गहरी नहीं होती, ज्यादा चौड़ी नहीं होती, जिसके कारण समुद्र के किनारे वाले पोर्ट्स पर ही सामान को उतारना पड़ता है। लेकिन कल्याण उन रीजन्स में से एक था जहाँ पर खाड़ी कहे या नदी कहे ये इतनी चौड़ी और गहरी थी कि ये समुद्री शिप्स सीधे अंदर तक आ सकते थे। इसके वजह से ज्यादा बेहतर पोर्ट बनाने का ऑप्शन यहाँ पे था और इसी की वजह से मौर्यन कालखंड के दौरान जो तकरीबन 300 BC के पहले से पीरियड में है, वहाँ पे कल्याण का मेंशन किया गया है एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट विद इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड। कल्याण में से सामान निकालकर सदर्न इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे जाता था और दुनिया की कुछ दूसरी जगहों पे भी, और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ये बनता गया। जब मौर्यन काल के बाद में राजा अशोक का समय आता है, उस समय पर पूरे एशिया में बुद्धिस्ट कल्चर को प्रोपोगेट करने का मिशन चलाया जा रहा था। मैंने नालासोपारा हिस्ट्री के अंदर भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन अगर फिर से रीआइट्रेट करें तो यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चरल इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए, रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए मंक्स आते थे और यहाँ पर उन्होंने कई सारे मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई और कई बुद्धिस्ट सेंटर्स भी बनाए और इसके वजह से बुद्धिस्ट सेटलमेंट कल्याण में डेवलप हुआ। कल्याण के पास तो पोर्ट था ही, लेकिन यहाँ पर डोंबिवली का रूल इस तरीके से आता है कि यहाँ पे क्योंकि ये भी नदी किनारे था तो यहाँ पर काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड अवेलेबल होने की वजह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्प्रेड होना शुरू हुई और अच्छा खासा प्रोडक्शन यहाँ पे लिया जा रहा था। लेकिन फिर भी कल्याण के कंपैरिजन में डोंबिवली एक छोटा गांव ही था। इस काल में एंशिएंट बुद्धिस्ट और जो जैन ट्रेडिशनल टेक्स्ट है उसमें ये लिखा गया कि सतावरहा और बाद में गुप्ता एम्पायर के दौरान यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज का भी एक सिग्निफिकेंट पॉइंट था। आगे अगर बढ़े तो मिडीवल काल के दौरान 1200 CE से 1600 CE तक तो यहाँ पे ये विजयनगर एम्पायर के अंतर्गत आ गया। विजयनगर एम्पायर एक ट्रेडिंग एम्पायर था, मर्चेंट एम्पायर था और यहाँ पे ये बहुत अमीर एम्पायर भी था। इसका सेंटर तो वैसे काफी दूर सदर्न इंडिया में था, लेकिन कल्याण की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, समुद्र से एक्सेस, नेविगेबल रिवर्स, इसके वजह से यहाँ की ट्रेडिंग इंपॉर्टेंस भी विजयनगर एम्पायर ने समझी और इसे यहाँ पर ये काफी ज्यादा बड़े ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे रखने लगे। 16वीं शताब्दी में अहमदनगर सल्तनत इन्होंने कल्याण को अपने अंतर्गत ले लिया और इसके वजह से यहाँ पे कल्याण का जो इन्फ्लुएंस था किंगडम्स का वो चेंज होता है। अगला मेजर टर्न ऑफ इवेंट्स आता है मराठा राज्य के दौरान। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण में बहुत सारे विजिट्स किए। कल्याण में से जो नदियां मेन समुद्र में घुसती है, थाने क्रीक वाली, वहां से डिवाइड भी होना शुरू होती है। उल्लास नदी, रायते नदी, कालू नदी, ये सब कल्याण से आगे और डिवाइड होती है, जिसके बाद में वो नेविगेबल नहीं बचती। तो एक आप मान सकते हो ये एक बॉटल नेक था जहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह आ सकते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते थे और इसके लिए ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी और इसी के कारण एस्टेब्लिश किया गया मराठा एम्पायर के दौरान कल्याण फोर्ट, जो आज दुर्गड़ी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और आज कल्याण का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलाका भी है। आप लोग को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। हमारी नेवी अगर समुद्र में ही खड़ी रहे हमेशा तो काइंड ऑफ वो वल्नरेबल होती है बाहरी खतरों से, साथ साथ खुले में भी होती है और जहाँ पे फॉरेन के लोग आकर जो है क्लियरली मैप आउट कर सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। लेकिन अगर आप बोट को थोड़ा अंदर लेके आ सकते हो और वहां पे प्लेस कर सकते हो जहाँ पे इजीली बिना आप सामने वाले को नोटिस किए बिना वो आपको नोटिस करे, तो ये एक काफी अच्छा लोकेशन बन जाता है नेवी को स्टे करने के लिए। और इसलिए दुर्गाड़ी फोर्ट पूरे के पूरे मराठा एम्पायर के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। इसके साथ साथ कल्याण से अगर थोड़ा आगे जाए बदलापुर तक तो वहां पे टेरेन काफी डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता। पहाड़ी सह्याद्री माउंटेन्स की रेंज शुरू होती। घोड़बंदर थाने में घोड़ों का व्यापार होता था और घोड़े जो है काम के सबसे अलग अलग होते थे। प्लेन सरफेस पे दौड़ने के लिए अलग घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि पहाड़ी जगहों पे आपको ले जाने के लिए अलग घोड़े होते थे। कल्याण, बदलापुर, इन रीजन से ही घोड़ों को बदला जाता था लोगों के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहीं पर घोड़े चेंज करते थे और नाम बदलापुर भी वहीं से पड़ता है और यहाँ पे कल्याण का इन्फ्लुएंस था। और इसके बाद में फिर एक अगला मेजर शिफ्ट आता है 1600s के दौरान, जब अंग्रेज
जाते हैं। मुंबई की हिस्ट्री तो पता होगी, अंग्रेज के पहले पोर्चुगीज आए, आइलैंड्स कंबाइन होना शुरू हुए, लेकिन मेजर एक जो अपग्रेड आया था वो था 1850s के दौरान। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को देश की जब पहली रेलवे ट्रेन शुरू हुई तो वो बोरी बंदर से थाने के लिए शुरू हुई। थाने के आगे रेलवे लाइन को बनाने का प्लान पहले से था, लेकिन यहाँ पर मेजर इशू था थाने क्रीक का, और क्रीक के ब्रिज को बनने के लिए थोड़ा और समय लगने वाला था, इसके लिए ट्रेन थाने तक ही चली। लेकिन जो पहला एक्चुअल पूरा डिजाइन था स्ट्रेच का वो था कल्याण तक। अगर ब्रिज टाइम पे बन जाता तो देश की पहली ट्रेन बोरी बंदर या आज के मुंबई CSMT से पूरी थाने तक चलती। ब्रिज बनने के बाद में फाइनली थाने टू कल्याण स्ट्रेच ओपन होता है 1 मई 1854 को। तो यहाँ पर साल भर का ही सिर्फ गैप था दोनों के ओपन होने के बीच, और कल्याण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेशन बनता है। दोस्तों एक बात समझो, यहाँ पर इस जमाने में वेस्टर्न रेलवे बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोग्रेस पे कंस्ट्रक्शन फेज में थी, यानी कि चर्च गेट या उसके आगे के स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे। थाने जो है वो भी आज के जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी जहाँ पे नवी मुंबई की ट्रेन मिलती हो। दीवा लाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोंकण रेलवे नवी मुंबई को यहाँ पे भी रेलवे लाइन नहीं थी, ना हार्बर लाइन थी। तो देश का पहला जंक्शन अगर कहीं पर प्लान किया गया था तो वो था कल्याण में। अगर आप कल्याण के रेलवे मैप को देखो तो एक लाइन यहाँ से टुवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया जाती है नासिक होते हुए आगे, और दूसरी लाइन जो जाती है वो है सदर्न साइड में पुणे की तरफ। यहाँ पर आज भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। हार्डली ऐसी कोई ट्रेन होती है जो कल्याण में नहीं रुकती, और तकरीबन 800 ट्रेन कल्याण में डेली आती है जाती है, और ये हमेशा देश के टॉप 10 मोस्ट क्राउडेड स्टेशन में होता है, और अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन ये रेलवे नेटवर्क ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका ये निभाई कि यहाँ पर इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया। दोस्तों देखो कल्याण तो पोर्ट सिटी थी, तो यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो रहा था, तो रेलवे लाइन बनने के वजह से यहाँ पर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का आना शुरू होता है। और ज्यादा जमीन कल्याण से अवेलेबल इस समय पर थी डोंबिवली में, और डोंबिवली में केमिकल टेक्सटाइल जैसी चीजें जो है एस्टेब्लिश होना शुरू होती है। दोनों शहर इसके बाद में ग्रो होते हैं। कल्याण ने आजादी के दौरान भी काफी भूमिका निभाई। 1857 का जो पहला रेबिलियन था उसमें कल्याण में भी प्रोटेस्ट हुए थे, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी एक्शन लिया था, और कई एरियाज के अंदर फ्रीडम फाइट्स शुरू हुई थी। आजादी के बाद में जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, लेकिन 1970s में MIDC की स्थापना और साथ साथ यहाँ पे अवेलेबल कनेक्टिविटी ने यहाँ पे इस चीज को एक्सपोनेंशियली बढ़ाना शुरुआत कर दिया, और इसकी वजह से टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग ये डोंबिवली शहर को बेनिफिट करता है, और साथ ही साथ कल्याण को भी इसकी वजह से बेनिफिट होता है। 60s-70s में इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कई सारी हाउसिंग सोसाइटीज भी बनना शुरू होती है, और ये शहर धीरे धीरे इतने बड़े बन जाते हैं कि 1997 में कल्याण एंड डोंबिवली सिटीज को मर्ज करना पड़ता है टू फॉर्म कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये एक ग्रोइंग एरिया बन जाता है। 2000s में यहाँ पे कमर्शियल इंडस्ट्रियल नीड्स बढ़ते बढ़ते ये देश के 14th मोस्ट क्राउडेड सिटीज की लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं, और जनरली ये आज भी 20 के अंदर ही आते हैं मोस्ट क्राउडेड रीजन्स के अंदर। आज भी डोंबिवली एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया तो है ही, लेकिन कल्याण डोंबिवली आज प्राइमरीली एक रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे मुंबई के आसपास के सबसे बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनते हैं स्केल साइज के हिसाब से, तो वो यही बनते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ होम सेल्स यहाँ पे होते हैं, और अभी भी कंपैरेटिव टू मुंबई अफोर्डेबिलिटी एटलीस्ट मुंबई कॉन्टेक्स्ट में होने की वजह से यहाँ पर घरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। कल्याण के अंदर कनेक्टिविटी भी प्लान है, 2 मेट्रो लाइन यहाँ से जा रही है। कल्याण रेलवे स्टेशन का रीमॉडलिंग हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेशन के अंदर और 7 प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। लाइंस को उसके आगे क्वाड्रुपल किया जा रहा है, तो रेलवे ट्रेन की संख्या इजिली अबव 1000 पहुंच जाएगी कुछ सालों के अंदर फॉर अ डे, और इसकी वजह से कल्याण आगे जाके भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सबर्ब्स रहने वाला है पूरे के पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। और ये थी हिस्ट्री कल्याण शहर की और डोंबिवली शहर की। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।